गुरुजी राधे राधे। हाँ जी बैठो। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जी गुरुजी ये बच्चा है, बहुत परेशान होते हैं, इसके हाथ पैर कट जाते हैं जी। कट जाते हैं? हाँ। कैसे? पता नहीं, अपने आप कट जाते हैं जी। कहाँ कटा है दिखाओ। कहाँ दिखाओ। दिखाओ जी। कहाँ कट गया? ऐसा ऐसा है गुरुजी के मैं तो 2 साल तो खेलते गिरा होगा। नहीं, बागेश्वर भी फिर जाया तो वहाँ पे भी 2 साल तो मेरे को आराम लगा वहाँ से। हो जाएगा ठीक। गुरुजी बागेश्वर धाम से हो जाएगा ना, बिहारी जी ठीक करेंगे। ठीक है जी। खुश गुरुजी रहिए। राधे। पीछे गुरुजी नहीं डेरी आँख क्यों फड़कती है ये वाली? आँख फड़कती है? हाँ। तो दाहिने के बाएं। जय बाएं। इससे बहुत परेशानी होती है हमको, बहुत परेशानी होती है जी इससे। तो किसको देख के फड़कती है? पता नहीं, अपने आप भड़कती है जी। पत्नी है? हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है। अच्छा। हाँ तो बाईं आँख फड़कना पुरुष का शुभ होता है, दाईं शुभ होता है। हाँ। स्त्री का वाम अंग फड़कना शुभ होता है, दायां अशुभ होता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? थोड़ी देर आँख को ऐसे अरे ऐसे नहीं रखना जी, चाहिए। ये तो आप सही कह रहे हैं लेकिन थोड़ा आँख खींच के रखो। ठीक है जी। राधे राधे। है ना, ऐसे देखा करो पत्नी को, ऐसे ठीक हो जाएगी। जय श्री राधे गुरुवर। जी गुरुवर, मेरा प्रश्न नहीं है, मैं बस आपकी राय जानना चाहता हूँ। वैसे तो हमारा सनातन हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, इसके मुकाबले कोई मजहब या कोई धर्म नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मेरे को लगा जैसे कि मंदिरों में पैसे लेके वीआईपी दर्शन करवाना उचित है क्या आपके अनुसार? बिल्कुल गलत है। और ये सारी चीज़ें तब बंद होंगी जब वीआईपी स्वयं हम ना बने। जी गुरुवर। यदि हमने बनना छोड़ दिया वीआईपी तो पैसे लेने वाले क्या ले लेंगे? जब देने वाले देते हैं तो लेने वाले लेते हैं। इसलिए आपने गौरी गोपाल का दर्शन किया? जी गुरुवर जी। यहाँ कोई वीआईपी दिखा आपको? जी नहीं। यहाँ सबके लिए एक सी व्यवस्था है, सब लाइन में लग के भोजन करते हैं, भगवान का दर्शन करो। जहाँ वीआईपी नहीं है वहाँ आया करो, गौरी गोपाल आओ, कोई वीआईपी कल्चर जी नहीं। गुरुवर, मैं परसों वृंदावन आया था और कल वृंदावन जी के एक बहुत ही फेमस मंदिर, बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर में बाहर जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे मैं उनको पुजारी तो क्या ही कहूँगा, क्योंकि जो पैसे लेके ऐसा कर रहे हैं वो पुजारी तो हो नहीं सकते। तो ऐसे लोग क्या कर रहे थे, लोगों के साथ बदतमीजी और करते हैं और खुद खींच के पैसों की बोलते हैं कि आप 300 रुपये दे दो, हम आपको भगवान जी के डायरेक्ट पास में ले जाएंगे। तो क्या यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ का प्रशासन है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करता है? करना चाहिए। जो बदतमीजी करें क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जी गुरुवर, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं वृंदावन तो सुना था लेकिन उतना नहीं जानती थी, लेकिन आज के 4 साल पहले आपकी कथा सुनी थी तो 10 दिन बाद ही हम आ गए थे यहाँ, लेकिन तब से कंटिन्यू हर साल आ रहे हैं आपके कथा के ही थ्रू हम। वाह। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम? नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ, उठाओ ना, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। जब गुस्से में व्यक्ति चुप रहता है तो गुस्सा कभी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। गुस्से में जब आप कुछ बोलते हैं तब बिगड़ता है, इसलिए चुप रहा जाए तो बिगड़ेगा ही नहीं। ठीक है? ठीक है। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे बच्चे नहीं आ रहे थे, आज सबको लेके आई हूँ। तीनों बच्चों को आते नहीं थे, वो बोलते थे नहीं कथा होता हम नहीं जानते, लेकिन आज मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ सबको। अच्छा जी। राधे राधे। खुश रहिए। बैठे रहो सब। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे ना कि मैं अगर देश सेवा करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? देश सेवा करना है? हाँ गुरुजी।
तो कैसे करें? हाँ गुरुजी। तो किस तरह से देश सेवा करना है? पुलिस जैसे में किसी- जा करके, जैसे- सेना में जा करके? सेना में जाना था जैसे गुरुजी, अभी एज तो ओवर हो चुका है, तो जैसे अभी आगे फिर कैसे करें अभी? तो देश की सेवा क्या है मैं आपको बताऊं। हाँ गुरुजी। गुटखा खा के ना थूकने वाला, बराबर। गुटखा ना खाने वाला, बीड़ी ना पीने वाला, कोई भी कचरा कहीं भी ना फेंकने वाला। मैं कहीं भी कचरा नहीं फेंकता, आप कहीं भी कचरा नहीं फेंकते, मतलब आप देश की सेवा कर रहे हैं, आपने देश को साफ सुथरा रखा है। राधे। यह भी एक देश की सेवा है। इस देश के किसी भूखे को, किसी प्यासे को आपने पानी भोजन की व्यवस्था कर दी, यह भी एक देश की सेवा है। बराबर। आपने किसी गुटखा खाने वाले को समझा दिया कि भाई गुटखा ना खाओ, तुम्हारे थूकने से सब गंदा होता है और तुम भी बीमार पड़ोगे। सर कुछ और दोस्त वो लोग तुम्हारे खाने, तुम्हारे समझाने से नहीं खाया, छोड़ दिया गुटखा, तो ये भी एक देश की सेवा है। नहीं, नशा नहीं करते सर जी अभी कुछ। नहीं, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। आ रहे हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं। हाँ, अभी जस्ट महाकुंभ का वहाँ पे सर समापन हुआ अच्छे से, तो आप लोग के दया संकल्प से सर। तो सर आपसे एक ही क्वेश्चन था सर कि अपने धर्म के बारे में अभी लोग, हम लोग हिंदुत्व लोग जो प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत सारे अभी हिंदू सर पीछे हैं इसके लिए, तो मैं उन लोग से आपके जरिए माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर कि अपने हिंदुत्व को सर आगे बढ़ाएं और देश की सेवा करें सर। सही है। हिंदू का प्रचार होना चाहिए, घर घर में जाके बताओ कि सनातन धर्म महान क्यों है, कथा में सब समझाते हैं, सुना गुरुजी, करो, फिर जी। वही बताया करो। बहुत दिन के बाद हम लोग मथुरा आए सर। खुश गुरुजी रहिए। भी रिसेंट में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, आपसे भी मुलाकात लाइव हुआ, वैसे तो हम लोग रील आपसे देखते रहते हैं गुरुदेव। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुदेव। यहाँ ले आओ माइक बेटा। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। जी जी। ये जीवन से मुक्ति कैसे मिले? मैं आपको दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आए, और मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी फॉलो करती है, हो सके तो आ जाएंगे अगले साल। बिल्कुल। उनके लिए दो, जिंदगी कैसी चलानी है। अभी चल रही है कि नहीं? चल रही है। बस ऐसे ही चलने दो, प्रेम से भगवान की सेवा करते हुए अच्छे काम करते रहो। सही है। जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, सबका गुरु। भला करने से ही अपना भला होता है। सही गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ देव ना बात कराओ, ये कब से दादाजी खड़े हैं, इनको दादाजी को दो, सफ़ेद मूछों वाले। जाओ वहाँ बात करो। अभी अभी गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम। जी। मेरी पत्नी को 4 साल हो गए शांत हुए, मेरे लड़का नहीं है। लड़की लड़का नहीं है? एक लड़की है, उसकी शादी कर दी। अच्छा, मेरे लड़का नहीं है। फिर बताओ। मेरे को, मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है, आप ऊपर कार्यालय में बात कर लीजिएगा अभी, ठीक है? खुश रहिए। किन से बात करूँगा मैं? ऊपर कार्यालय में, अभी मैं बैठूंगा, ऊपर ही आ जाइएगा। अभी आ जाऊँ। अच्छा, हम ऊपर बैठेंगे, ठीक है। और किसका? इस तरफ, इस तरफ। ये गुरुजी राधे राधे। प्रश्न कुछ नहीं है, एक सुझाव चाहिए था। अभी महाकुंभ संपन्न हुआ, हम लोग जा नहीं पाए, कृपा नहीं थी या फिर कुछ पाप किए हमें? हैं? अभी महाकुंभ का समापन हुआ, हम महाकुंभ नहीं जा पाए, कोई पाप नहीं किए तो नहीं जा पाए या बहुत ज़्यादा पाप किए तो नहीं जा पाए? ना ना, कोई बात नहीं, अगली बार चले जाना। किसी कारणवश व्यक्ति नहीं जा पाया, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है। गंगा मैया को प्रणाम कर लो, नहीं जा पाए, ये प्रायश्चित है कि भाई हम नहीं आ पाए, गंगा मैया हमें क्षमा करिए, तो ठीक है। ठीक। और अगली बार कभी मौका मिले तो चले जाइए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब से भय जीव संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। तो ये ग्रंथि क्या है जो जीव का नहीं छूट पाता है और वो सुखारी नहीं हो पाते, सुखी नहीं हो, इस पर विशेष समझाए। काम क्रोध लोभ मोह की ग्रंथि, विषय वासनाओं की ग्रंथि, ये ग्रंथि जल्दी से छूट नहीं पाती, मतलब वासनाओं से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता। ये इस ग्रंथि के बारे में है, वासनाओं की ग्रंथि। जी जी। जब ये छूटे तो सुखारी मतलब सुख पाए,
अब छूट ही ना काम क्रोध लोभ मोह तो सुख कैसे पाए? एक और छोटा सा प्रश्न है, रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है। निज अनुभव अब कहू खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। राम कृपा बिना सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। क्या राम के कृपा के बिना राम जी की प्रभुता को नहीं जाना जा सकता? इस पर समझाइए। भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं जाना जा सकता, और भगवान की भक्ति के बिना ये प्रपंच, ये माया, ये दुख, ये परेशानियाँ कभी जाएंगी नहीं। तो भगवान कुल मिलाकर सबका निष्कर्ष यह है कि भगवान की शरण में जाने से ही जीवन के सारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं। एक और छोटा सा प्रश्न है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिना द्रवहु न राम। राम कृपा बिना सपने हो, जीव न लेहु विश्राम। क्या राम की कृपा के बिना जीव सपना में भी विश्राम नहीं ले सकता? इस पर विशेष समझाएं। राम की भक्ति के बिना जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न होहि दुखारी। जो भगवान को भूल जाएगा वो सपने में भी सुख कहाँ पाएगा? इसलिए स्वप्न में हो या जागृत में हो, सुख वही पा रहा है जिसने मन को भगवान से जोड़ रखा है। इसलिए मन को भगवान से जोड़िए, यही पूरी रामचरितमानस का सार है। धन्यवाद गुरुजी, मेरा प्रश्न समाप्त। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जीवन में कुंडली बनवानी जरूरी होती है? जरूरी नहीं है। और गुरुजी, घर वाले जबरदस्ती करते हैं कि जॉब करो और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं उन चीज में। तो आप क्या चाहते हैं? बिजनेस कुछ भी, मतलब कि रूम गेस्ट का वृंदावन में कुछ भी जो हाँ भी। बढ़िया, आप बिजनेस करो। लेकिन घर वाले नहीं माने गुरुजी, जबरदस्ती करते हैं हर चीज में। तो बिजनेस करने का प्लान है आपके पास? हाँ गुरुजी, बहुत है। उसे साकार कर पाओगे? यस सर। फिर ठीक है, ठीक सही है। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण महाराज जी। हम धनबाद झारखंड से आए हैं। मेरा प्रश्न ये था कि एक संत हमसे पूछे थे हमसे कि अर्जुन के पास जो गांडीव था, वो गांडीव का निर्माण किसने किया था? दधीची ऋषि की हड्डियों से। दधीची ऋषि की हड्डी से कुछ अस्त्र बनाए थे, शस्त्र बनाए थे। तो उन्हीं में से एक गांडीव भी है। दूसरा प्रश्न है महाराज जी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय कुंती कहाँ थी? कुंती तो अपनी बहू की लाज बचा सकती थी ना? उस समय कुंती माता इंद्रप्रस्थ में थी। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली। और हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ। आज का मेरठ, तब का हस्तिनापुर, आज की दिल्ली, तब की इंद्रप्रस्थ। जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, उस समय पांडवों के संग द्रौपदी इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आई थी, और ये जुआ हुआ हस्तिनापुर में। द्रौपदी की साड़ी खींची हस्तिनापुर में। उस समय कुंती बुआ इंद्रप्रस्थ में थी। और तीसरा प्रश्न है महाराज जी कि भगवान श्री कृष्ण को काली कमली वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान सांवले हैं और काला दुपट्टा भी भक्त लोग पहना देते हैं, इसलिए काली कमली वाला कहते हैं। सांवले हैं। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। पीला दुपट्टा पहनते हैं प्रभु, अनेक रंग पहनते हैं, सांवले हैं इसलिए। राधे राधे गुरुजी। जी झारखंड धनबाद से आया हूँ। हाँ। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करें इसके लिए? बीवी के पत्नी? हाँ, बीवी पत्नी, धर्म पत्नी, अर्धांगिनी। प्यार करते हो आप? हाँ। फिर भी वो आपसे गुस्सा रहती है? फिर भी गुस्सा रहती है। तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई हुई है। तुम हो, तुम पूछो। साथ में आई हुई है, आप पूछिए। बात कराओ। सामने साइड में होगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है? नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो वो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी? नहीं, मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। नहीं, झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है।
सही है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करें। नहीं नहीं करेंगे ना। हैं? शादी किया अब वादा करेंगे। करो कि नहीं, गुस्सा हुआ करोगी आप, नहीं गुस्सा नहीं होंगे। है ना? हाँ गुस्सा पक्का नहीं होंगे। वादा? हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। नहीं वो तो नहीं होगा। हैं? वो तो कुछ करते हैं तभी गुस्सा करते हैं, ऐसे कोई थोड़ी करेगा। आप तो कह रही हो कि अब नहीं करेंगे गुस्सा, हाँ कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। तो माँ कसम खा के बोलो कि कोशिश करेंगे। हाँ कोशिश करेंगे, माँ कसम कोशिश करेंगे। कब तक पूरी हो जाएगी कोशिश? देखते हैं, राधे राधे बस। अब माँ कसम खा गई हो, अब ना गुस्सा करना, नहीं माँ पे संकट आएगा। आपकी कसम नहीं करेंगे। ठीक है, राधे राधे। ठीक है, हमारी कसम की लाज रख लेना। जी राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि खुश प्रणाम। रहिए, जय। जी मैया बताओ। गुरु जी मैं जम्मू से आई हूँ। मैं आपके दर्शन के लिए बड़ी प्यासी थी। गुरु जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, इधर के सिस्टम बड़ा अच्छा है। मगर गुरु जी जब हम बांके बिहारी गए उधर इतना धक्के दुक्के चले, ऐसे दर्शन नहीं करने देते, बोलते पैसे के बिना दर्शन नहीं होते। ना मैया ऐसा अफवाह किसी ने फैलाई होगी, वहाँ पैसे के बिना सबको दर्शन होता है, सब लोग जाते हैं बिना पैसे के दर्शन करके आते हैं। गुरु जी जहाँ के ये पंडित है वो बोलते हैं कि पहले पैसे दो फिर दर्शन होंगे। भाई बिहारी जी के दर्शन दूर से खड़े होके आप कर सकते हैं, पैसे की क्या जरूरत। हम भी दर्शन करने जाते हैं बिना पैसे के दर्शन करके आ जाते हैं। क्यों जी आप लोग गए बिहारी जी के दर्शन, सबको पैसा लगा क्या? फिर सब मना कर रहे हैं। देखो गुरु जी बोलते आगे जाओगे तो पैसे लगेंगे। तो आपको क्यों आगे जाना है? गुरु जी मैंने लड्डू गोपाल रखा हुआ, मैं बोलती थी कि मैं आगे जाके दर्शन करूंगी। अरे आगे जाके तो फिर आगे जाना है तो पैसे मांग रहे हैं, तो फिर काहे नहीं दिए आप पैसे? आगे भी जाना है, पैसे भी नहीं देना है, शिकायत भी करना है, पीछे से दर्शन भी नहीं करना है, और ये भी कहना कि नहीं जी पैसे के बिना दर्शन नहीं होते। ऐसे आप लोगों के इस गलत झूठ से ना, इससे भी बदनामी होती है। आप झूठ बोल रही हो, आप कह रही हो पैसे के बिना दर्शन नहीं होते, जबकि नहीं बात गुरु झूठ जी है। मैंने दिए पैसे, आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? नहीं, मैंने नहीं। पैसे दिए जी। अभी यहाँ भक्त कह रहे हैं कि बिना पैसे के भी दर्शन होते हैं। भाई पैसे दे के क्यों दर्शन करना है, मेरा सवाल आपसे है। जी बिना पैसे के जब दर्शन हो रहे हैं तो पैसे क्यों देना है? एक तो आपने पैसे दिए जी, तो जब दिए तो फिर बता क्यों रहे हैं? या तो पैसे ना दो, दूर से दर्शन कर लो। ऐसा है ना कि फिर ये चीज़ें ना फिर गलत तरीके से जाती हैं जी, है ना। समाज में इन चीज़ों की फिर अच्छी बातें नहीं होती कि देखो दर्शन पैसे देने वाले कुछ हैं, लेने वाले कुछ हैं, जी। पर जो बिना देने और बिना लेने वाले हैं बदनाम वो भी हो रहे हैं। गुरु जी मगर आपके इधर आके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके दर्शन इतने अच्छे होते हैं और आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपका मैं सत्संग सुनती हूँ। खुश रहिए। गुरु जी मैं अपने बहनों के साथ आई हूँ, बहन आई है, मेरे भांजे आए हैं, इनके साथ तो सुखी रहिए, आप प्रसन्न रहिए। जी राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आपको इतना वो खुश रहने का क्या क्या राज है? आपके खुश रहने का क्या राज है? खुश रहने का राज ये है कि जीवन में संतुष्टि है, इच्छाएं नहीं। कोई इच्छा जब आपके भीतर ना हो, जब आप निष्काम हो जाते हैं तो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक आपके भीतर इच्छाएं हैं तब तक वो इच्छाएं आपको प्रसन्न नहीं रहने देती। गुरु जी अपने मन को शांत कैसे रखें? प्रैक्टिस, अभ्यास, कथाएं सुनो और धीरे धीरे मन को भगवान से जोड़ो। जी जी। और साथ में गुरु जी आपका आश्रम देख के बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप करते चलो। खुश रहिए। राधे राधे। अब जो प्रश्न है कल होगी प्रश्नोत्तरी, आप फिर मिलना। बोलो क्या है मैया, बोलो। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। आओ बताओ, ये पाठक इनको दो।
बोलो क्या है? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमने अपने बड़े बेटा की शादी किया 2020 में, तो बहू नहीं आ रही है। और एक दुई बहू किया एक ही साल में, तो दूसरी बहू आ रही छोटी वाली, और बड़ी बहू नहीं आ रही। तो बहू को ले आना, हम समझाएंगे। वो वहाँ केस कर दिया है। क्यों? पता नहीं, वहाँ उनकी मम्मी कहती हैं 8 लाख रुपया मैं बिटिया के नाम जमा करो तो हम आप बिटिया भेजेंगे। और बेटी की माँ कहती है 8 लाख रुपए जमा करो तब तो भेजेंगे। और बहुत गरीब घर से किया रहा महाराज जी, हम लखनऊ से आ रहे हैं। और एक बहू रही बहुत अच्छे से रही बना रही, खिला रही, खा रही, सब पूरा घर संभाले। यहाँ आन हम लोग। चलो उसको समझाओ, उसको ले आना कभी, हम समझाएंगे 8 लाख वाली को। गुरु जी वो बोल दो। मैं बिल्कुल मैया। क्या नाम है बहू का? अरे वो क्या कहते हैं, अरे भूल गए है। बहू का नाम भूल गई? तभी तो बहू 8 लाख रुपया मांग रही है। भूल जा रही है सास। माँ कहती है। माँ। हाँ। सास का नाम क्या है? मतलब आपकी समधन का? समधन का नाम नहीं जानते, भूले। हाँ। तभी तो 8 लाख मांग रही है। सरिता नाम, सरिता बहू का। हाँ। तो सरिता मायके जल्दी ससुराल आओ जल्दी। हाँ ठीक है सरिता, हाँ। ससुराल आओ जल्दी। बड़ा बेटा हमारा ऐसे रहता अकेले। हो जाएगा ठीक। ये बात कराओ इनसे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। गुरुजी, इस तरफ आओ। मैंने आपसे ये पूछना है, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं ना जब भी मंत्र जाप करती हूँ ना, तो वो मेरी तरफ से देखकर बोलती है कि मम्मा मैंने भी मंत्र जाप करना है। तो मैं उनको वो कहती हूँ कि करो, तो कहती है वो मुझे चाहिए जो आप पढ़कर करते हो। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं पढ़कर तो करती हूँ, आप राम राम बोलो, जय श्रीमन नारायण जी बोलो, कुछ भी। कोई बात नहीं, जो आप बोलते हैं वो बताओ उनको। हाँ। वो भी जपें वैसी कराओ। हाँ, तो वो मुझे बताती, कहती है मम्मा वो मंत्र बताओ मुझे। बस मैंने यही पूछना है कि मैं ऐसे कैसे उनको मना करूँ कि बता दो। मूल मंत्र मैं नहीं उनको बताती हूँ। कोई बात नहीं, श्रीमन नारायण बताया करो। हाँ जी, श्रीमन नारायण जी बताती है। वो दोनों करती है मेरे साथ। पहले मैं करती हूँ, फिर दोनों बैठ जाती है मेरी बेटियाँ, और वो करती है। और आपको वो इतना मानती है, आपके सारे भजन उन्होंने अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। आपके सारे भजन वो स्कूल में बोलती है। जब स्कूल में प्रेयर होती है ना, तो आपके सारे भजन वो ना बोलती है। इतना मानती है। एक मेरी बेटी 7 साल की, एक और मेरी बेटी 9 साल की है। दोनों सही है, अच्छा दोनों बेटियां आपको बहुत मानती है, और मैं भी। ठीक है, भगवान सब अच्छा करें।